हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए मैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने बोर्ड में 95% और वो भी सिर्फ और सिर्फ 40 डेज। आप लोगों के पास, आपको पता होगा कि 40 डेज ही बचे हुए हैं, ठीक है। 30 दिन मैंने लिखा है, आप इतना में भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट 40 डेज हैं अभी आपके पास। आराम से 40 डेज है जिसमें कि आप अपना कंप्लीट इंग्लिश स्ट्रैटेजी के माध्यम से 95% अभी भी स्कोर कर सकते हैं। वो कैसे? वो बहुत सिंपल है भाई। 50% स्कोर करना आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको पता है कि 50 आप लोगों के पास 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिसमें से कि आपको सिर्फ और सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही करने रहते हैं ना। आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने रहते हैं, यानी कि हाफ ऑफ द सिलेबस अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आपके लिए वेल गुड है कि आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो। अभी भी बहुत सिंपल है। और वो कैसे, देखिए, आप लोगों से ग्रामर 1 नंबर से 60 नंबर क्वेश्चन के बीच में ग्रामेटिकल पोर्शन से आप लोगों का आता है क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों का बुक से आता है। तो आपको मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव के लिए 100 क्वेश्चंस टोटल रहते हैं। आप लोगों में से अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही, आपको देखिए, बोर्ड ने अपना पैटर्न इस तरह से बनाया है ना, क्वेश्चंस को वो डिज़ाइन भी इस तरह से करते हैं कि बच्चा फंस के वहीं रह जाए। यानी कि 1 घंटा तो आप लोगों को ऑलमोस्ट मिलेगा ऑब्जेक्टिव करने के लिए। उसमें भी आपको टीचर इतना बोलेंगे, यहाँ साइन करो, वहाँ साइन करो, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए बच्चा जो है, अगर आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहोगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना है, किसको छोड़ना है, तो ये बहुत ईजी होता है कि आप अपने एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाओ, ठीक है। लेकिन इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाना, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर ग्रामर अच्छा है तो आप स्कोर कर सकते हो, कोई भारी बात नहीं है। लेकिन अगर ग्रामर आपका थोड़ा वीक है तो आप इंग्लिश में 100 नहीं तो लेकिन 95 प्लस आप स्कोर कर सकते हो अच्छा से, ठीक है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी, और टॉपर्स ऐसा ही करते हैं, वो ग्रामर को टच नहीं करते हैं। ग्रामर को तभी टच करिए जब आप बुक पूरा अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या फिर बुक का क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं आ रहा है, तब आप ग्रामर में आपको जो आता है वो बना लो, है ना। लेकिन बुक का क्वेश्चन वो लोग पहले प्रिपेयर करते हैं, और आपको पता है बुक से 40 क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी शामिल होता है। तो अगर स्टोरी ऑफ इंग्लिश आपको कंप्लीट करना है तो आप PYQ जितना भी है PYQ, वहाँ से स्टोरी ऑफ इंग्लिश कंप्लीट कर सकते हो। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन जो रहता है वो आपका रेनबो बुक से रहता है। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि हर एक बच्चा आप लोगों में से 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट करके आएगा, क्योंकि रेनबो बुक से इतना इजी क्वेश्चंस रहता है और सारा का सारा PYQ क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और मॉडल पेपर से भी आपका क्वेश्चन आता है, तो उस चीज़ को कंप्लीट कर लीजिए, वहाँ से 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से एक 1 शॉर्ट वीडियो देखिए आप लोग, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट सेशन, वहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये मान के चलती हूँ कि 40 क्वेश्चंस आप लोग बुक का यहाँ से कंप्लीट पूरा कर लोगे, पूरा, एक भी बच्चा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हर कोई बच्चा को ये सारा क्वेश्चन अच्छे से आता है, ठीक है। और 10 क्वेश्चन ऐसे इजी ग्रामर के रहते हैं जिसको कोई भी कर सकता है। तो ग्रामर का पोर्शन जो है वो आपके एग्जामिनेशंस में इजी ही आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता। इसलिए 10 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों का कंफर्म है कि 10 से 20 क्वेश्चंस इतना इजी आप लोगों का पूछा जाता है ग्रामर से। मैं आपको खुद दिखा देती हूँ। ग्रामर का क्वेश्चन बहुत है, प्रीपोजिशन को चूज करने के लिए आता है, ठीक है, या फिर वर्ड मीनिंग आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस तरह से वर्ड मीनिंग को, मतलब कि स्पेल्ड वर्ड मीनिंग को आपको, देखिए, मिस स्पेल्ड वर्ड मीनिंग, ठीक है। तो ये आपको हार्मोनी का स्पेलिंग क्या होता है, स्पेलिंग तो आता होगा ना आप लोगों से। तो स्पेलिंग छोटा छोटा जो क्वेश्चन है, ए एंड द कहाँ यूज करें, ये सब छोटा छोटा आप लोग जो है इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल ऑड वन आउट, क्या आप यहाँ पर ऑड वन आउट नहीं चुन सकते हो? पेन है, मार्कर है, पेपर है, पेंसिल है। मार्कर, पेन, पेंसिल ये सब लिखने वाला है, लेकिन पेपर जिस पे हम लोग लिखते हैं, तो ये ऑड वन आउट यहाँ पे आ गया। बहुत सिंपल है। तो इतना सिंपल आप लोग जब अपना टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा ना, कि एक अलग से मैं वीडियो आप लोगों को बताऊंगी जिसमें कि टाइम को कैसे मैनेज करें बोर्ड में, वो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो आपको छोटा क्वेश्चन जो रहता है वो ग्रामर से पूछा जाता है, तो वहां से मैं मान लेती हूँ कि आपको 10 से 20 क्वेश्चन आराम से ईजी बन जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का क्लियर होता है ऑब्जेक्टिव से, और बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर लाना बहुत सिंपल है। अब आते हैं हम सब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऐसे आप लोगों का 8 नंबर का ऐसे आता है, आप लोग जानते हो। 8 मार्क्स का आप लोगों का ऐसे आता है। तो ऐसे मैं मान के चलती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जो है वो कर लेंगे।
इंपॉर्टेंट ऐसे जितना भी इंपॉर्टेंट ऐसे आप लोगों को बताया जाता है उन सभी को करिए। आप लोगों के टीचर्स हैं जितने भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उन वो सब आपको सजेस्ट करेंगे, मैं भी आपको बताऊंगी। एज अ स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपना स्कोर किया है और अच्छा स्कोर किया है। बाय द वे मैं अपना टारगेट लेके चली थी 95 स्कोर, ठीक है, 95% स्कोर लेकर चली गई थी ओवरऑल, लेकिन किस्मत को नसीब नहीं हुआ, मेरा 86 पे ही रह गया। लेकिन देखिए आप मान के चलिए जो रिलेटेड टॉपिक होगा उसी पे ऐसे आएगा। इंपॉर्टेंट ऐसे बच्चा को ऐसे का प्रेजेंटेशन अच्छे से आना चाहिए कि कैसे लिखे, तो वो ऐसे के लिए अलग से वीडियो आ जाएगा आप लोगों के लिए। उसके बाद फिर सिंपल प्रोज सेक्शन से और पोएट्री सेक्शन से पूछा जाता है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, PYQ में जितना अब तक पूछा गया है, PYQ में जितना भी अब तक आप लोगों से लाइन एक्सप्लेनेशंस पूछे गए हैं उन सभी को करके जाइएगा। कुछ भी नहीं आता है आप चैप्टर का समरी लिख दीजिए, चैप्टर का समरी तो इम्पोर्टेंट है वो तो आना चाहिए, कुछ भी रिलेटेड आप चैप्टर से लिख दीजिए। और कुछ भी नहीं, जो भी लाइन है आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि ये लाइन कहाँ से लिया गया, लिखने के लाइन देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जैसे कोई भी लाइन है तो मुझे ये पता है कि ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है। अब कोई भी सच चैप्टर है जैसे यही है लाइन, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई है। और उसके बाद फिर हम लिख देंगे कि दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में 2-4 लाइन लिख दिया, इस लाइन का थोड़ा सा मतलब लिख दिए, तो आपको 4 में 4 नंबर मिल जाएगा। हम ये आपको कंफर्म करते हैं, इसी तरीके से हमने भी अपने एग्जाम में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 4-4 8 नंबर कंप्लीट होता है। और इसमें अगर कोई भी बच्चा ऐसे को अगर थोड़ा सा लिख भी लेता है, 1 पेज अगर लिख भी लेता है, तो टीचर जो है वो आपका, अगर अच्छा राइटिंग है तो अगर अच्छे से आपको ऐसे नहीं लिखने के लिए भी आ रहा है, एग्जाम के टाइम पे बता रही हूँ, तो भी आपका जो नंबर है 8 में से आप लोगों को मार्क्स मिल ही जाएंगे, 5 के आसपास, 5 नहीं तो 4 के आसपास तो आपको मिल ही जाएंगे। अगर आपने अच्छा से नहीं लिखा है तो मैं बात कर रही हूँ। अगर जिसको अच्छे से ऐसे आ रहा है, जैसे कि अगर एजुकेशन पे बात करें, एजुकेशन पे अगर आपको अच्छे से ऐसे लिखने आ रहा है और ऐसे किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं वो लिखने के लिए आ रहा है, तो आपको 8 में तो 7 तो तकरीबन मिल ही जाएगा, क्योंकि कुछ ग्रामर में आपका अगर एरर हो गया तो वहाँ कट सकता है, ठीक है, लेकिन आपको मिल जाएगा नंबर। उसके बाद फिर आता है लेटर और एप्लीकेशन। तो लेटर को लिखिएगा, एप्लीकेशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इसलिए लेटर को लिखिएगा। वो भी लेटर में कौन सा, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर या तो आप प्रिंसिपल के पास लिखने के लिए आ जाएगा या फिर आपका जो है एडिटर के पास आ जाता है। यही सब ऑलमोस्ट आपसे लेटर के बारे में पूछा जाता है, बहुत सिंपल। देखिए लेटर यहाँ पे है, हाँ लेटर फ्रेंड के पास आ गया लेटर लिखने के लिए, सेकेंडरी एग्जामिनेशंस के लिए। इसी तरीके का आपसे लेटर भी पूछा जाएगा, ठीक है। मैं मान के चलती हूँ कि आप लोगों का लेटर में 5 मार्क्स का होता है, तो वो आपका 5 में 5 आपको मिल जाएगा। बस किस चीज़ के लिए मिलता है इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। आपका जो भी ऊपर में लिखा था थीम, उसके लिए आप लोगों को मिल जाता है कितने मार्क्स, आपको वहाँ पे 1 नंबर वहाँ मिल जाता है। बॉडी जो भी लिखते हो आप बिटवीन में, तो वहाँ पर आपको 3 नंबर मिल जाता है। नीचे जो भी आपको लिखना रहता है योर सिंसियरली, इस तरीके से लिखते हो ना नाम अपना, बायोडाटा, तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाता है। तो टोटल इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करके चलिएगा तो आपको लेटर का भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो लेटर का, ऐसे का, समरी का, इन सभी का प्रेजेंटेशन भी मायने रखता है। राइटिंग के लिए भी नंबर मिलता है आपके एग्जामिनेशंस में। आपकी अगर राइटिंग अच्छी होगी तो उसमें भी नंबर मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि आपको 5 ही क्वेश्चंस बनाना रहता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। आपके स्टोरी से भी पूछ लिया जाएगा, आपका पोएम से भी पूछ लिया जाएगा, और 2-3 क्वेश्चन आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी रहता है। तो आप वहाँ से छांट कर जो भी आपका चैप्टर बेटर है, जो भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को लिख सकते हो। अब बेंजी का ही है तो बेंजी का आप चैप्टर नहीं जानते हो ना कि बेंजी में उसमें क्या है, इसका थीम क्या है चैप्टर के बारे में, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन में 40 से 50 वर्ड में लिखना है, यानी कि आप ऑलमोस्ट 5 से 6 लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको 15 नंबर देता है। 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, बहुत सिंपल है। समरी पूछा जाता है, और समरी जो है, देखिए एक बात और है यहाँ पे, ये 6 क्वेश्चन है, ठीक है। 6 में से आपको 3 ही बनाना है, ठीक है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में जैसा कि आप लोग जानते ही हो, ये 6 में से 3 ही आप लोगों को कोई भी बनाना रहता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप तो सबसे पहले मतलब कि एक तो मैच द फॉलोइंग कन्फर्मली बनाना है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग आप लोगों का कंप्लीट बनाना है। आपको एकदम 100% श्योर है कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आएगा, और राइटर्स का नाम, ठीक है। तो इसको एकदम 100% आप लोग याद रखिए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। आपका यहाँ पर बैठे बिठाए नंबर मिल जाएगा, 10 नंबर। 15 नंबर का तो होता ही है लॉन्ग क्वेश्चन, 10 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। बस इसको याद कर लीजिए। दूसरा चीज़ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बताऊंगी कि आप लोग यहाँ पर ट्रांसलेशन को बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा। टच बिल्कुल नहीं करना है, ट्रांसलेशन करना है। चाहे कितना भी सिंपल और इजी ट्रांसलेशन क्यों ना हो, आपको ट्रांसलेशन नहीं बनाना है, ठीक है। कन्फर्म्ड रहना है। आप कितना भी बना लो, नंबर कट ही जाएगा ट्रांसलेशन में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मैच द फॉलोइंग दोनों को बना लेना है, ठीक है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। अगर इसमें आपको अच्छा लगता है तो आप PYQ से जितना भी क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वो वाला आप कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर समरी कर लीजिए। समरी आप दोनों में से कोई भी समरी कर सकते हो। समरी क्या होता है ना कि आपका मॉडल पेपर या फिर जो भी सेंटर पेपर है, तो वहीं से कोई ना कोई समरी उठ कर आ जाता है। देखो मैं तो सजेस्ट करूँगी यही कि समरी आप लोग सारे ही चैप्टर का कंप्लीट कर लो, ठीक है। क्योंकि सारा चैप्टर अगर आप समरी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल ये होता है कि आपका कहीं से भी आ जाए, आप अधिकतर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ऑब्जेक्टिव भी कर पाओगे। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि पूरा कर लीजिए, ठीक है। समरी क्या होता है ना कि आपका 3 क्वेश्चन इधर, 3 क्वेश्चन इधर, 6 क्वेश्चन मॉडल पेपर, ठीक है, और 6 क्वेश्चन जो हो जाएगा वो सेंटअप से। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो ना कि 6 12 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा। प्रोज और प्रोज सेक्शन से सिर्फ बात कर रही हो, ठीक है। प्रोज तो ऑलमोस्ट आपको टीचर यही मतलब कि उलझा कर रखते हैं कि आप जो है वो मॉडल पेपर और सेंटअप क्वेश्चन से कर लीजिए, समरी हो जाएगा आपका। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप सीधी मैं आपको बता रही हूँ कि आप कंप्लीट सारे चैप्टर का समरी पढ़ लीजिए। समरी का आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से आना चाहिए, थीम आपको लिखना आना चाहिए। समरी का थीम सबसे पहले बीच में आपको हेडिंग देना है, उसके बाद फिर थीम लिखना है, उसके बाद फिर बॉडी लिखना है, उसके बाद फिर आपको कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। मतलब ये सब लिखिएगा नहीं, लाइन को छोड़ कर लिखिएगा, एक एक लाइन नहीं। जैसे कि यहाँ तक हमने लिखा, ठीक है, यहाँ तक हमने थीम लिखा, उसके बाद फिर यहाँ तक मेरा थीम आया, ठीक। उसके बाद फिर हम क्या किए, यहाँ से कंक्लूजन बॉडी लिख दिया, ठीक है। मेरा बॉडी जो है वो 6 लाइन तक गया। उसके बाद फिर लास्ट में हमने 2 लाइन कंक्लूजन लिख दिया। तो इस तरीके से समरी लिखिएगा तो समरी पे भी आपको नंबर अच्छे खासे मिलते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का है सवाल, तो आप जैसा आपको जो चैप्टर आपको बेस्ट लगता है उसी चैप्टर पे आप समरी लिख दीजिएगा, चाहे प्रोज सेक्शन का हो चाहे पोएट्री सेक्शन का, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है। और लास्ट में आपका प्रिसाइज का बनता है, तो एज योर विशेस। आपको प्रिसाइज अगर बनाने में कंफर्ट लगता है तो प्रिसाइज बनिए, नहीं तो आप पैसेज बनाते हो तो पैसेज बनाइए। लेकिन मेरी यही सोच रहती है कि प्रिसाइज जो होता है वो ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू पैसेज, ठीक है। इसमें आपको अच्छे खासे 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, पैसेज प्रिसाइज में। तो ये आपका रहता है कंप्लीट डिटेल के किस तरह से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ये मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या पढ़ना है। बहुत अभी के टाइम पर आपको ऑब्जेक्टिव्स का पूरा ख्याल रखना है कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूरा कंप्लीट जितना भी PYQ टीचर्स बताते हैं, या फिर आपका जो भी गेस्ट पेपर हो गया, गेस्ट पेपर में आप ब्रिलियंट का ले लीजिए, वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराता है, तो वहाँ से आप कर लीजिए। उसके बाद फिर सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आते हैं, जितना भी सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट आता है वो सब कुछ देखिए। उसके बाद फिर PYQ क्वेश्चन अगर आपके पास है क्वेश्चन बैंक तो वहाँ से कर लीजिए, नहीं तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। मॉडल पेपर तो मैंने करा ही दिया है, आप देखे हो नहीं देखे हो ये तो नहीं पता, आपके पास बुक होगा तो वहाँ से रिवाइज कर लीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सेल्फ स्टडी आपके लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी से ही आप अभी 95 स्कोर कर सकते हो। कोई टीचर आपको अगर इस टाइम पे आप पढ़ोगे टीचर से क्रैश कोर्स लेके ये वो, तो उससे नहीं होगा। क्रैश कोर्स इज़ नॉट एफिशिएंट। आपके लिए आपका सेल्फ स्टडी वही सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। राइटर नेम तो पूरा याद कर लीजिए। राइटर नेम सबसे ज़्यादा आपको रामबाण रहेगा, जो भी अभी तक कुछ नहीं पढ़े राइटर नेम पूरा याद कर लीजिए। यहाँ से क्या होगा ना कि 10 नंबर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में राइटर से पूछा जाता है। उसके बाद फिर मैं मान के चलती हूँ 5 से 7 क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव में भी राइटर से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। तो आपका ये जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं मान के चलती हूँ कि 20 नंबर तक आपको राइटर से पूछ लिया जाता है। समरी को आपको पूरा याद कर लेना, याद नहीं करना, समरी याद करने की थोड़ी ही ना चीज़ है जी। समरी को आपको समझना है कि किस तरह से उसको लिखना है। समरी में शुरुआत में स्टार्टिंग में क्या करना है कि मुझे राइटर के बारे में लिखना है, बॉडी क्या लिखना है,
कि आगे शुरुआत में हमने 5-7 लाइन लिख दिया, 5 लाइन 5 से इनफ मत लिखिएगा ऊपर। उसके बाद फिर हमने क्या किया, 10 लाइन हमने बॉडी लिख दिया, जो भी चैप्टर से रिलेटेड, जैसे चैप्टर में क्या किस चीज़ के बारे में बताया गया। एन एपिटाफ है तो एन एपिटाफ क्या है, इसमें किस चीज़ के बारे में, किस लेडी के बारे में बात करी गई है, राइटर की सोच क्या है, इस चीज़ से रिलेटेड आप डिटेल में बात कर लीजिए वहाँ पे। ठीक है, आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, किताबी कीड़ा मत बनिए, अपने लैंग्वेज में लिखेगा। टीचर को समझ आ जाता है कि अपना लैंग्वेज है या फिर किताब का या फिर चीटिंग का, समझ गए ना। तो उसके बाद फिर लास्ट में कंक्लूजन 2 लाइन लिख दीजिए। समरी को याद करना इज़ नॉट अच्छा बात है, ये अच्छा बात नहीं है। ठीक है, तो समरी को प्रेजेंटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन सबको अगर आता है तो आप समरी कुछ भी कर लो, आपको समरी में 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये रहता पूरा, मैंने आपको बताया डिटेल में। इस तरीके से आप बात कीजिए। मैं अपने टाइम पे क्या करती थी ना, मेरे नोट्स आप देखोगे ना, ये हिंदी का है, मैं अपने पेज पे इस तरीके से बनाकर याद करा करती थी, इसी तरीके से कि चैप्टर के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल में बात करती थी। आप लोगों को मैं अगर अपना नोट्स दिखाऊं तो आप लोग कहोगे कितना गंदा नोट्स है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपको दिखाती हूँ मैं। देखो आप लोग, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मैं जब अपने टाइम पर एग्ज़ाम दे रही थी तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का कंप्लीट मैंने स्टोरी ही पढ़ लिया था। जो स्टोरी होता है पूरा मैंने वो पढ़ लिया था, एकदम इम्पोर्टेंट एकदम। देखिए एक्सरसाइज प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ हमने कर लिया था। उसके बाद फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने की थी पूरी, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। मैं इसी तरीके से पढ़ी थी। अब जितना भी चैप्टर है सारा चैप्टर्स मैं पढ़ ली थी, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। मिडिल इंग्लिश हो गया, जो भी है। उसके बाद फिर राइटर्स का नाम, लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, उसकी प्रेफरेंस क्या होगी, ये सब कुछ हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी पूरा पढ़ लिए हैं पूरा। उसके बाद फिर आप यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको तो मैंने राइटर्स के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए जो भी ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है, यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है ये सारा ऑब्जेक्टिव्स पढ़ी हूँ, देख लीजिए। उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हो गया, शॉर्ट क्वेश्चंस, कितना बार ये क्वेश्चंस पूछा गया, इस तरीके से मैंने अपना पढ़ाई किया था। ठीक है, मैं तभी तो बता रही हूँ, मैं 1% भी किसी चीज़ को नहीं छोड़ी थी, सब कुछ पढ़ी थी। तो आप मेरा ये नोट्स देखिए, बहुत घटिया नोट्स है लेकिन फिर भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मुझे एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स लाने थे। इसी तरीके से मैं देखिए ये जो मेरा नोट्स है, मैं किसी को नोट्स दिखाने, मेरे टीचर्स बहुत मेरी प्रेजेस करते थे, बहुत। तो इस तरीके से मैं पूरा कंप्लीट आपको बताऊँ ना तो इसी तरीके से मेरा पढ़ाई था। जितना भी ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स में मैं ऑप्शंस पे फोकस नहीं करती थी। क्वेश्चन जो भी है उसका ऑप्शन मैं लिखती थी। ऑप्शन पूरा चारों ऑप्शन को थोड़ी ना पढ़ना है यार, सिंपल है। आप पढ़ो, क्वेश्चंस पढ़ा, आंसर देखा, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखिए। कितना द थीम ऑफ द दारू वाला पोएट्री कंसिस्ट, किस किस तरह का थीम था उनका, तो लव था, डेथ था, डोमिनेशन था। इस तरीके से हमने पढ़ाई किया। तो आपको भी इसी तरीके से जितना भी आपने अपना कलेक्शन कर रखा है अभी तक, उन सभी को पढ़िए। जितने भी टीचर्स हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं उनसे पढ़िए आप, बस और कुछ नहीं करना। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी यही है। ठीक है, आपको शाम का टाइम बेस्ट लगता है तो शाम को पढ़िए, आपको सुबह का टाइम बेस्ट लगता है तो सुबह को पढ़ाई कीजिए। लेकिन आपको अभी फोकस करना है इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट और हिंदी जैसा सब्जेक्ट आपको 100 में 100 तो नहीं दे सकता, लेकिन ये सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो स्कोरिंग होते हैं। मैं कंफर्म बता रही हूँ आपको, ये इसमें 100 नहीं तो आपको 98 तक तो कोई नहीं काट सकता अगर आप अच्छे से लिख कर आते हो तो। ठीक है, तो मैं यही कह रही हूँ कि आपको पढ़ना है ये सारे सब्जेक्ट। इंग्लिश और हिंदी जो ऐसा सब्जेक्ट्स है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होता है, इसीलिए बता रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई कीजिए। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप लोगों को मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है? अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे टाइम बता दीजिएगा कि मैं कब आप लोगों को पढ़ाऊँ। ठीक है, तो पढ़ाई की करते रहिए इसी तरीके से, बस इसी तरीके का स्ट्रैटेजी। और इससे ज़्यादा क्या रामबाण थोड़ी ना है कि 1 मिनट में आप पढ़ लोगे और आप टॉपर बन जाओगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए।